नाज़रीन, कत्ल इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि एक बेगुनाह इंसान का जब इस सरजमीन पर कत्ल किया जाता है तो सारी इंसानियत तो कत्ल करने के मानंद है। और ताज्जुब और अफसोस की बात, बड़ी दुख की बात यह है कि आजकल पुराने शहर में बिलखुसूस मुस्लिम नौजवान एक दूसरे के कत्ल के प्यासे बने हुए हैं। चलिए ये भी बता दूं कि ये कत्ल जो हो रहे हैं कोई पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या फिर कोई अच्छे ओहदों पर काम करने वाले नौजवान नहीं, बल्कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लाचार, नाकारा, निकम्मा, गांजों में मुलव्विस, शराबखोरी में मुलव्विस, बेकारी, लाठोरी में मुलव्विस और जो भी कामदारी से दूर हैं, घरों की जिम्मेदारियों से दूर हैं, ऐसे लोग एक दूसरे पर कत्ल और गारतगिरी के मामलात को आम करते हुए मुस्लिम मुआशरे का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे का कत्ल करना बहुत ज़्यादा संगीन वारदातें बढ़ती जा रही हैं। मौके में पुलिस एक जानिब ऐसे कातिलों के खिलाफ कोई सख्त ठोस इक़दाम उठाने से नाकाम है, क्योंकि जब ये जेल जाते हैं तो फिर ये जेल जाकर कुछ सीख कर, सबक सीख कर वापस नहीं आते, बल्कि उल्टा ये और उनके अंदर रॉडिज्म का कीड़ा पैदा होता है और ये अंदर से बाहर आकर लोगों के ऊपर और रुबाब झाड़ते हैं, लोगों को डराते हैं और हफ्ता वसूली में लग जाते हैं। इस तरीके से एक कत्ल करके ये और दूसरों के कत्ल करने की साजिशें रचते हैं। अगर यही जब कत्ल करके जाते हैं तो मौके में पुलिस या जेल इंतजामिया ऐसी सजाएं इनके पर मुतय्यन करें ताकि उनकी अपनी आने वाली नस्लें भी याद रखें या फिर इनकी रूह कांप जाए, ऐसी सजा देनी चाहिए। ताज्जुब की बात है, कत्ल करता है, किसी की जान कीमती चली जाती है और 45 दिन में उसको छुटकारा मिल जाता है। फिर इसके बाद बड़ी शान और शौकत से अपने शर्ट के बटन खुला रखकर, हाथ में चैन डालकर, फिर 4 चमचों को साथ में लेकर फिर वो अपनी रॉडिज्म को और भी मजबूत करता है। बहरकैफ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कत्ल गारतगिरी को रोकने के लिए सिटी पुलिस इसके ऊपर बेहतरीन प्लान करे, ताकि अगर कोई कत्ल का इरादा करता है तो उनकी 7 नस्लें कांप जाएं, उनकी रूह कांप उठे, उनके अफराद खानदान, उनकी नींद उड़ जाए कि अगर कोई कत्ल की प्लानिंग कर रहा है तो फिर उनके साथ ऐसा जुल्म सितम या उनके साथ ऐसा कानून उन पर मुतय्यन होना चाहिए कि वो कत्ल करने का इरादा ही तर्क कर दें। कातिलों को बरसरेआम सजा देनी चाहिए और लंबी यात्रा पर उन्हें भेजनी चाहिए ताकि वो शहर की सूरत देखने के लिए तरस जाएं या सूरज देखने के लिए तरस जाएं। और एक बात, अफसोस की बात यह है कि जिस तरीके से नौजवानों का कत्ल हो रहा है, उनके अपने माँ बाप के कांधों पर जनाजों का बोझ क़यामत सुग़रा से कम नहीं होता। तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि रात के वक्त बेकारी में घरों से बाहर ना निकलें। गांजा इस्तेमाल करने वाले, शराबखोरी करने वाले, बेकार जो अपनी ज़िंदगी में कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है, वैसे नामर्द दोस्तों को अपने दोस्ती में शामिल ना करें, बल्कि आप अपने वालिदैन की, अपने भाई बहनों की, अपने घर वालों की जिम्मेदारी को समझें। जितना हो सकता कत्ल और गारतगिरी से दूर रहें और मौके में पुलिस कातिलों के खिलाफ संगीन तरीके से कोई ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि वो आइंदा कोई भी कत्ल करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें।